हाय बच्चों, कैसे हो सब। सो गाइज, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि दी एमसीसी का स्ट्रे राउंड का सीट मैट्रिक्स कब आएगा। और मेरी ही प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि एमसीसी में बीएससी नर्सिंग की सीट्स वैकेंट नहीं थी। लेकिन बेटा, अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को लास्टली भी बताया था कि बच्चे सीट्स को छोड़ते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी सो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज़ डिफाइन किया था कि जब तक स्ट्रे का सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाता है आप लोगों को हार नहीं माननी है। और अब बारी है काउंसलिंग में अपना 100% देने की। अब कोई भी बच्चा काउंसलिंग से अपने आप को बाहर नहीं करेगा। क्यों? उसका रीज़न आप लोगों के सामने है। बेटा, बीएससी नर्सिंग में अकॉर्डिंग टू द राउंड 3 सीट अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ 11 सीट्स वैकेंट थी, सिर्फ 11। बाकी सारी सीट्स फुल हो चुकी थी जो स्टूडेंट्स को अलॉट हुई थी। अब सोचो, इस बार नाउ वी हैव 95 सीट्स वैकेंट। 95, तो इसका मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको राउंड 3 में सीट मिली, लेकिन उन स्टूडेंट्स ने सीट ज्वाइन नहीं की और सीट ज्वाइन ना करके वो लोग हो चुके हैं काउंसलिंग से बाहर। तो इसका मतलब जिस रैंक तक राउंड 3 में सीट अलॉट हुई है, अब उनसे हाई रैंक वाले बच्चों की चांसेस बढ़ चुकी हैं। आप लोगों के सामने मैं पूरा सीट मैट्रिक्स आज लेकर आई हूँ। ऑल इंडिया पर अगर हम बात करें तो देर आर टोटल 58 सीट्स वैकेंट। दिल्ली वाले बच्चों के लिए नंबर ऑफ सीट्स कम है, लेकिन है 18 सीट। बीएचयू वाले बच्चे भाई सिर्फ और सिर्फ पता है कितनी सीट्स वैकेंट थी? थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट के बाद सिर्फ 2 सीट्स बची थी और अब 22 सीट्स हैं। तो इसका मतलब बच्चे सीट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। भाई, आप लोगों के लिए जो हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए पॉसिबिलिटीज ओपन हो चुकी हैं। और अब मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि अब स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा। मैंने देखो हमेशा आप लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज जितनी भी हैं वो बताई है बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। मैंने आप लोगों को राउंड 3 के सीट अलॉटमेंट में जब सीट्स नहीं बची थी बोला था स्ट्रे राउंड, स्पेशल स्ट्रे राउंड नहीं होगा और स्ट्रे में बहुत कम। लेकिन नाउ वी हैव फिक्स नंबर ऑफ सीट्स। और अगर हम ईएसआईसी में चेक करें तो देयर आर टोटल 19 सीट्स वैकेंट। तो प्यारे बच्चों, जिसने भी अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था ये सोचकर कि मुझे सीट नहीं मिलेगी, इस बार तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है और क्या स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा या नहीं होगा, इस कंफ्यूजन में अगर आप लोग थे तो सारे कंफ्यूजन्स को छोड़ दो। क्योंकि अगर यहाँ पर 95 सीट्स वैकेंट हुई, इतनी नंबर ऑफ सीट जहाँ पर इतना क्रूशियल स्टेप होता है राउंड 3, फीस भी फॉरफिट हो जाती है, साथ ही साथ उसके बाद आप फर्दर राउंड्स में नहीं जा सकते, स्पेशल स्ट्रे में नहीं जा सकते, और तब सीट्स वैकेंट हो तो स्ट्रे में भी सीट्स वैकेंट रहेंगी, स्ट्रे में भी सीट्स वैकेंट होंगी। और ये 95 सीट्स अगर बची हैं तो इनमें से गारंटेडली बोल रही हूँ 30-35 सीट्स तो स्पेशल स्ट्रे में जाएंगी। और स्पेशल स्ट्रे में सीट्स आके पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को पता है कि अगर आपकी रैंक 10 लाख 12 लाख भी है वहाँ तक भी सीट मिली है। लास्ट ईयर 13 लाख रैंक पर भी सीट मिली है। मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखा रही हूँ सो दैट आप लोगों को बाद में रिग्रेट ना हो कि आई विश मैं भी शिवानी दी की बात मान के पार्टिसिपेट कर लेता काउंसलिंग के अंदर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि दी तो वीडियो बना रही है अपने पेड बैचेस को प्रमोट करने के लिए, काउंसलिंग को। बेटा, वीडियो सुनोगे ना अच्छे से, देन यू विल रियलाइज कि इतने ऐसे पॉसिबल ऑप्शंस, ऐसा एनालिसिस आपको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। आप लोगों के साथ राउंड 1 से लेकर स्ट्रे राउंड हो चुका है, सारे राउंड्स तक मैंने आप लोगों की हर स्टेप पर हेल्प की है। अब अगर आप बोलोगे कि दी हमें कट ऑफ्स भी एक बार दिखा दो, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर कट ऑफ्स भी दिखा देती हूँ। ये देखो सारी पॉसिबिलिटीज जो डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ और सिर्फ बात करती हूँ। 35 सीट्स लेफ्ट थी राउंड 3 के लिए और आउट ऑफ द 35 33 फिल्ड हो चुकी थी। क्या बताया था? 2 सीट्स वैकेंट थी। और कितनी सीट्स वैकेंट है? 22। तो इसका मतलब बच्चों ने सीट छोड़ दी है। बीएचयू में अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे सो मैंने सारी की सारी देखो कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज सीट लिखी हुई है। वीएमएमसी देख लो 16 सीट्स थी, 14 फिल हो चुकी थी। इस बेसिस पर पूरा डेटा आप लोगों को शेयर किया था और ये पूरा का पूरा कट ऑफ भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब क्या लगता है कि अब मुझे काउंसलिंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अब नाउ डिसीजन इज योर्स, या तो हार मान जाओ कि नहीं, और अगर यही नहीं तो एक बार उसका भी चेक कर लो बेटा।
MBBS BDS का, BDS में देर आर टोटल 335 सीट्स वैकेंट हैं और MBBS में 8, मतलब बहुत सारे बच्चों ने सीट्स इस बार छोड़ी है राउंड 3 के अंदर। या तो उनको किसी स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल गया है या फिर उन लोगों ने ड्रॉप लेने का डिसाइड कर लिया है, मतलब कुछ तो पॉसिबिलिटीज़ है जो हुई है जिसकी वजह से बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं। सो अगर अब आप लोगों को लगता है कि यस दी नाउ आई एम रेडी विद ऑल द क्लियर इन्फॉर्मेशन कि हाँ मुझे अब तो काउंसलिंग करानी ही है, अब प्लीज़ स्ट्रे राउंड के सारे रूल समझ लो। आप लोगों ने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग किया, राउंड 2 में किया, राउंड 3 में किया, सीट अलॉट नहीं हुआ, आप डायरेक्टली स्ट्रे में एंटर हो जाओगे। आपको सिर्फ स्ट्रे में बहुत सोच समझकर चॉइस फिलिंग करनी है। क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं, किस कॉलेज में किस कैटेगरी की नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं कम है, उस बेसिस पर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। और इस बार जो चॉइस फिलिंग होगी उसमें आप लोगों को पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ऐसा कॉलेज फिल कर दिया जिसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी हॉस्पिटल एक्टिव नहीं है और सीट आपने छोड़ दी, तो बेटा जी ये जो स्पेशल स्टे राउंड है इससे बाहर हो जाओगे, इसमें नहीं जा पाओगे आप लोग, बिकॉज स्पेशल स्टे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते। और अगर अभी तक भी आपकी रैंक 5 लाख है, आपकी रैंक 6 लाख है, 8 लाख है और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो बेटा पार्टिसिपेट कर लो, कुछ नहीं जा रहा है। स्ट्रे में जाओ, रजिस्ट्रेशन कर लो, अभी भी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है, चॉइस फिलिंग करो। सीट स्ट्रे में नहीं मिलती है, स्पेशल स्ट्रे में जाओ, सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही। तो बेटा 1 साल के सामने 50,000 कुछ नहीं है, 1 साल के सामने 50,000 कुछ नहीं है। और स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा, वैसे तो 101% होगा, और होगा तो ये 50,000 सीट मिल जाती है तो आपका 1 साल बच जाएगा, सीट नहीं मिलेगी तो ये आपका रिफंड हो जाएगा। वैसे भी तो आप कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन में जा ही रहे थे, तो एक चांस आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर देकर देखना है। एंड इफ़ यू वांट कि यस दी अब हमें आपकी हेल्प चाहिए काउंसलिंग, बिकॉज सबसे क्रूशियल स्टेप मेरे बच्चे स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, तो आप लोग हमें DM कर देना। किस नंबर पर, मैं नंबर आप लोगों को लिखवा रही हूँ, 9311722120। इस नंबर पर आप लोगों को सब स्टूडेंट्स को DM करना है। सारे वो बच्चे जिनको राउंड 3 तक सीट अलॉट नहीं हुई है, प्लीज़ मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स बेटा बची हुई हैं अभी काउंसलिंग के लिए। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे जो आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस देखकर रुके हुए थे क्योंकि मैंने जब ये सीट मैट्रिक्स देखा ना, यू डोंट बिलीव कि मुझसे ज़्यादा खुश नहीं हो, क्योंकि वो 11 सीट्स जब बची थी ना, सबसे ज़्यादा सैड मैं ही हुई थी कि यार मैंने बच्चों को एक उम्मीद दिया हुआ था, लेकिन वो उम्मीद फिर से जाग चुकी है, क्योंकि सीट्स हैं हमारे पास, उम्मीद है अभी भी हमारे पास। तो ये नंबर सारे बच्चे नोट कर लो, इस पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है कि दी वी वांट टू टेक पेड काउंसलिंग, और पेड काउंसलिंग नहीं लेना है, कोई भी आपका क्वेरी है आप तब भी यहाँ पर जा सकते हैं। काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी लाइव सेशंस कंडक्ट करती हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये जो कट ऑफ की PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दूंगी। आपको पेड काउंसलिंग करानी है, पर्सनलाइज काउंसलिंग करानी है, आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। सिर्फ 2 राउंड्स बचे हैं, मिनिमम प्राइस में आप लोग अपने 2 राउंड्स को क्लियर करके अपनी एक गवर्नमेंट सीट को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों प्लीज़ ध्यान रखना सब बच्चे, चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुके हैं, सीट मैट्रिक्स आ चुका है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स का टाइम है। आप इस नंबर पर रीच आउट करेंगे, आपको सारे के सारे रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। ओके देन, बाय बाय।